बच्चों, बोर्ड परीक्षा नज़दीक हैं, तो ऐसे में परीक्षार्थियों में एक भय बना होता है कि परीक्षा में क्या आएगा, परिणाम कैसा रहेगा। वहीं अब सोशल मीडिया पर बच्चे यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और परिजनों और उनको परिजन भी बार बार पढ़ाई के लिए प्रेशर डालते हैं। तो अंत समय में वे यह भी भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या याद किया है और क्या उनको करना है। तो ऐसे में वे परीक्षाएं कैसे दें, कैसे अच्छे मार्क्स करें, इन सब तमाम बातों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ शिक्षिका रेखा शर्मा जी, जो हमें बताएंगी कि वे कैसे तैयारी करें। तो मैम नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि सबसे पहले जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, वो सारे विषय, जितने भी उनके विषय हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से उनका टाइम टेबल बनाएं। अब टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि उन्हें हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर समय देने के लिए टाइम मिलता है। और दूसरी बात ये, जैसे आपने कहा कि तनाव, देखिए पहले तो परिवारजन को ये सोचना पड़ेगा सबको कि बच्चों को कोई प्रेशर ना दे, बच्चे अपने आप से खुद पढ़ाई करें। और जब बैठ के जब वो पढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 2-2 3-3 घंटे लगातार पढ़ते हैं। तो मेरा कहना ये होगा कि तनाव से बचने के लिए वो बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक जरूर लें, और उस ब्रेक के दौरान वो टहलें, संगीत सुने। इससे क्या होगा कि उनका ध्यान नहीं भटकेगा, जो भी वो पढ़ रहे हैं वो उनको प्रॉपर याद हो जाएगा। अब होता क्या है, लगातार पढ़ने से बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल बच्चे हैं, प्री एग्जाम जो होते हैं स्कूल में, प्री बोर्ड होते हैं, उनको लाइटली लेते हैं। तो ऐसा ना करें, प्री बोर्ड जरूर दें, क्योंकि उसको देने से वो परीक्षा पैटर्न होता है, पैटर्न समझ में आता है और उनको परीक्षा का अनुभव होता है। तो और 3 घंटे में वो कितना कर सकते हैं, ये उनका एक अनुभव हो जाता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है इसको करने के लिए। और दूसरी बात कि पीछे के जो साल के, गए हुए साल के पेपर हैं, सैंपल पेपर हैं, उन्हें सॉल्व जरूर करें। और एग्ज़ाम देते समय एक तो पहले तो सकारात्मक सोच रखें कि जो कुछ भी मैंने तैयार किया है मैं अच्छे से करूंगा या करूंगी। इस सोच के साथ ही परीक्षा भवन में जाएं। परीक्षा भवन में जब उन्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो एक टाइम दिया जाता है कि वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए ही टाइम होता है। तो मेरा कहना है कि बच्चे बड़े आराम से, ध्यान से उन प्रश्नों को पढ़ें, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद में सबसे पहले जो उन्हें अच्छी तरह से याद है प्रश्न, उन्हीं के आंसर देना शुरू करें। अब जब वो आंसर देना शुरू करते हैं तब उन्हें याद आने लगता है कि हाँ, इसका आंसर ये था। तो सबसे बड़ी बात ये। एक दूसरी बात है कि देखिए आजकल क्या है कि जब बच्चे तरह तरह के चैनल्स देखते हैं और उन पर कोई से इसका ये आंसर है और कोई, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा कहना है देखिए, बच्चे कंफ्यूज ना हो, अपनी किताबों पर भरोसा रखें, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं पर भरोसा रखें, उनके बताए गए जितने भी आंसर्स हैं उन्हें जरूर लिखें। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि जैसे महत्वपूर्ण तिथि होती है, कुछ परिभाषाएं होती हैं और जो फॉर्मूले होते हैं, वो उन्हें अच्छी तरह से याद, शॉर्ट नोट्स जो लिखेंगे तो वो रिवीजन के टाइम पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक राहुल जी, एक अहम बात यह है कि अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे आखिरी टाइम के लिए छोड़ देते हैं कि अरे हम अभी तो बहुत टाइम है और हमारी तैयारी हो जाएगी। वही बच्चे बहुत तनाव में आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सप्ताह भर में, जो जैसे एक हफ्ते में उन्होंने जो चीज़ पढ़ी है उसको रिवीजन करें। यानी जो शिक्षक शिक्षिका पढ़ा रही हैं, आपके अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उसको घर पर जाकर पढ़ें। और अगर कहीं आपको परेशानी है तो अपने अध्यापकों से बात करें और उसको समझें अच्छी तरह से, और फिर उसका रिवीजन करें। अब जब साथ ही साथ वो सारे अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएंगे, सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे, तो लास्ट टाइम पर यानी एग्जाम के टाइम पर उन्हें किसी भी प्रकार का तनाव होगा ही नहीं। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। दूसरी बात है कि मेडिटेशन करें भाई, अच्छी नींद लें, खान पान अच्छा लें, चाय और कॉफ़ी से बचें, क्योंकि कैफीन जो होती है वो बच्चों को नहीं लेनी चाहिए, उससे थोड़ा सा परेशानी होती है एग्जाम के टाइम पर। तो इनसे बचें, अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल करें, मेडिटेशन जरूर करें। किसी भी तरह की मतलब नेगेटिविटी ना आने दें कि भाई मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो क्या होगा मेरे एग्ज़ाम में। तो बस माँ बाप को भी चाहिए उनको कि वो बोलें कि सकारात्मक सोचें, उन बच्चों को प्रॉपर ध्यान दें, उनका खान पीने का ध्यान दें, तो बस आराम से बच्चा बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकता है, ना करें। तो बस इतने छोटी छोटी सी बातें हैं जो एग्ज़ाम टाइम पर बच्चा उनको अपना कर और आराम से कर सकता है। भाई पूरी साल पढ़िए, हम तो कहते हैं कि एग्ज़ाम के दिनों में ही पढ़ाई ना करें, पूरी साल पढ़िए, आपको कोई टेंशन नहीं होगा और आई एम श्योर आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे।
हम लोग ये भी सुनते हैं और बच्चे भी वीडियोस में देखते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में जब पेपर एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, तो जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से करें। कोई कहता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस पहले करें, कोई लॉन्ग क्वेश्चंस पहले करें, तो उसके लिए क्या प्रारूप एक होना चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए। देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चंस आप पहले करें या लॉन्ग क्वेश्चन पहले करें। मैं अभी पहले भी मैंने बताया कि जैसे जो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रश्न पत्र में आपको बाउंडेशन नहीं है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन पहले करने हैं या आप देखिए नंबर तो आप जब अच्छा आंसर दे रहे हैं और प्रॉपर आंसर दे रहे हैं तो आपको नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। आप देखिए ये बात होती है कि प्रश्न पत्र का वो एक तो प्रश्न नंबर सही डालें, चाहे वो आप आगे करें चाहे वो पीछे करें। अब जैसे मुझे कि प्रश्न नंबर 20 आपने पहले कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने सही डाला है, चाहे नंबर 1 आप पीछे कर लें। अब होता क्या है उसमें कि जैसे मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं, आराम से करिए, आंसर आपको प्रॉपर आ रहा है आराम से करिए। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो अगर अच्छी तरह से आते हैं आपको तो आप उसको करिए। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे एमसीक्यू है और वो इनमें आप बच्चे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं उनके ले आते हैं, तो देखिए उनको अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको लगता है कि इनके आंसर अगर मैं पहले दूंगा थोड़ा सा टाइम मैं इनको ज्यादा दे सकता हूँ क्योंकि पीछे टाइम मेरा कम बचता है, तो इसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको अच्छी तरह से याद है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आप पहले कर सकते हैं। मैम, नई शिक्षा नीति भी लागू हो चुकी है। वहीं जब हम पुराने लोगों से एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपने भी सुना है कि कहते हैं कि शुरुआत और अंत में सही लिखो, बीच में कुछ भी लिख दो, तो उसको लेकर क्या भ्रामकता है, क्या ये सही है। देखो राहुल जी, ये तो भ्रामकता जितनी भी फैलाई जाए उतनी कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्टार्टिंग सही लिख दीजिए और बाद में हम खुद कॉपी जब करेक्शन करते हैं तो पूरे आंसर वाकई में पढ़े जाते हैं और बहुत ध्यान से टीचर उनको करेक्शन करते समय पढ़ते हैं। तो डिटेल्स जो आप दे रहे हैं, हाँ ये बात है कि अगर आप उसकी हेडलाइन जो हेडिंग है उसको सही दे रहे हैं और फिर आप उसको जैसे ऐसा नहीं है कि आप जो बुकेज आंसर है वही आप लिख रहे हैं तब आपको मार्क्स मिलेंगे। हाँ, ये है कि आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग, सोच के अनुसार उसका मीनिंग सही है, लेकिन शब्द आपके अपने हैं, आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन उसका मीनिंग आप वही दे रहे हैं, बात आप वही कहना चाह रहे हैं, शब्द आपके अपने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लिखने में। लेकिन ये एक अलग जो बातें हैं ये तो मैं नहीं समझती कि ये सही है कि बीच में कुछ भी लिख दिया जाए। तो चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, चाहे हम लोग पुराने हैं, कुछ भी हमने भी ऐसे ही एग्जाम दिए थे तो ऐसा नहीं होता। पहले भी टीचर उतने ही ईमानदारी से कॉपी चेक करते थे और आज भी राहुल जी उतनी ही ईमानदारी से कॉपी चेक होती है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं, हम खुद कॉपी चेक करते हैं। तो बच्चों, मैडम ने बहुत अच्छा बताया। तनाव ना लें, प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम्स ज़रूर दें और एग्ज़ाम हॉल में अपने ऊपर तनाव को हावी ना होने दें और संयम से क्वेश्चंस पढ़ें और उनके आंसर्स लिखें। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे अंक प्राप्त करिए। धन्यवाद।